किसने लगाई करण जौहर के नाम पर आग? नेपोटिज्म के आरोपों से क्यों अब थक चुके हैं करण जौहर और क्यों बोल रहे हैं कि जस्टिफिकेशन देना अब खुद को छोटा करना जैसा है? क्यों हैं करण जौहर नेपो किड्स के फेवरेट और क्यों बच रहे हैं इस टैग से? और कब कब आउटसाइडर्स को करण ने इग्नोर करके इनसाइडर्स को दिया मौका? प्राइवेट पार्टी से लेकर चैट शो तक करण के साथ इतने कंफर्टेबल क्यों हो जाते हैं बॉलीवुड के सितारे? दोस्तों, यही सारी बातें हम आज इस वीडियो में करने जा रहे हैं। बॉलीवुड की चकाचौंध भरी दुनिया में जहां सपने हकीकत बनते हैं और सितारे रातों रात चमक उठते हैं, वहां एक नाम है जो हमेशा चर्चा में रहता है और वो नाम है करण जौहर का। ये वो शख्स हैं जिन्होंने न सिर्फ ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं बल्कि बॉलीवुड की सच्चाई और बॉलीवुड के झूठ को भी अपने तरीके से लोगों के सामने परोसा है। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं उस टैग की जो करण के साथ चिपक गया है, नेपोटिज्म का टैग, यानी परिवारवाद का टैग और कैंपिज्म का टैग। हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में करण ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया और कहा, मैं जस्टिफिकेशन देकर खुद को छोटा नहीं करना चाहता, लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई ये आरोप बेबुनियाद हैं? क्या करण जौहर ने खुद अपनी इमेज ऐसी बनाई है कि आज वो इनसाइडर्स के ताऊजान कहलाते हैं? दोस्तों, ये सब कुछ शुरू हुआ था 1995 में, जब करण जौहर ने बॉलीवुड में कदम रखा। वो असिस्टेंट डायरेक्टर बने और कॉस्ट्यूम डिजाइनर भी बने आदित्य चोपड़ा की पहली फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में। ये वो फिल्म थी जिसने शाहरुख खान को रोमांटिक हीरो बना दिया और बॉलीवुड को एक नया दौर दिया। करण उस वक्त 23 साल के थे और उनके पापा यश जौहर पहले से ही एक प्रोड्यूसर थे, हालांकि वो एक फ्लॉप प्रोड्यूसर थे। तो करण का एंट्री पॉइंट खुद नेपोटिज्म से ही जुड़ा हुआ था, क्योंकि फैमिली कनेक्शन की वजह से ही उन्हें मौका मिला। लेकिन उस वक्त किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया, तब लोग नेपोटिज्म को जानते भी नहीं थे। बाद में डीडीएलजे ने तो इतिहास रच दिया। उस जमाने में करीब 100 करोड़ रुपए की कमाई करने वाली ये फिल्म बनी। फिर आया साल 1998 जब करण जौहर ने अपना डायरेक्टोरियल डेब्यू किया फिल्म कुछ कुछ होता है के साथ। इस फिल्म में स्टारकास्ट थी शाहरुख खान, काजोल, रानी मुखर्जी और सलमान खान। शाहरुख उस वक्त पहले से ही इंडस्ट्री के बड़े चेहरे थे। काजोल तनुजा की बेटी थी जो नेपो किड कहलाती हैं। रानी मुखर्जी भी फिल्म फैमिली से ताल्लुक रखती थी। उनके पिता राम मुखर्जी डायरेक्टर थे। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 80 करोड़ रुपए से ज्यादा कमाए और करण को स्टार डायरेक्टर बना दिया। लेकिन यहीं से कुछ आरोप लगने शुरू हुए कि करण सिर्फ बड़े नामों और फिल्मी फैमिली वाले लोगों को ही प्रमोट करते हैं। करण जौहर ने बॉलीवुड में कई नए चेहरों को लॉन्च किया है, लेकिन बहस इस पर होती है कि इसमें कितने नेपो किड्स हैं और कितने आउटसाइडर्स। आइए इस लिस्ट पर भी नजर डालते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट ऑफ द ईयर जो 2012 में आई, उससे आलिया भट्ट, वरुण धवन और सिद्धार्थ मल्होत्रा को लॉन्च किया गया। आलिया महेश भट्ट की बेटी हैं, नेपो किड हैं। वरुण धवन डेविड धवन के बेटे हैं, नेपो किड हैं। फिर आई फिल्म धड़क 2018 में, इससे जानवी कपूर और ईशान खट्टर, जानवी श्रीदेवी की बेटी हैं, नेपो किड हैं। ईशान शाहिद कपूर के भाई हैं, नेपो किड हैं। स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 2019 से अनन्या पांडे और टाइगर श्रॉफ। अनन्या पांडे चंकी पांडे की बेटी और नेपो किड हैं, और टाइगर श्रॉफ तो आप जानती हैं जैकी श्रॉफ के बेटे हैं। लेकिन करण ने आउटसाइडर्स को भी कुछ मौके दिए। आदर्श गौरव माय नेम इज खान में एक छोटा सा रोल इन्हें ऑफर किया गया। लक्ष्य लालवानी को फिल्म किल में इन्होंने लीड रोल दिया। करण ने एक इंटरव्यू में कहा कि धर्मा की 80% रोस्टर नेपो नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर नेपोटिज्म का टैग उनके साथ चिपका क्यों हुआ है? अब बात करते हैं करण के शो कॉफी विद करण की। यह शो 2004 से चल रहा है, अब लगभग बहुत लंबा समय हो चुका है। और ये बॉलीवुड का वो मंच है जहां सितारे अपनी दिल की बात खुलकर कहते हैं। लेकिन खास बात यह है कि इस शो में सेलेब्स जो हैं वो करण के साथ ऐसी ऐसी बातें शेयर करते हैं जो वो किसी और के साथ कभी ना करें। आमतौर पर किसी जर्नलिस्ट के साथ इंटरव्यू में एक दायरा होता है, पत्रकार को सवाल पूछने से हिचकते हैं और सेलेब्स भी इतने कंफर्टेबल नहीं होते हैं कि वो निजी जिंदगी की डिटेल्स एक पत्रकार के सामने खोल दें। लेकिन कॉफी विद करण में करण का जादू कुछ ऐसा है कि सितारे बड़े आराम से अपनी लव लाइफ, ब्रेकअप, यहां तक कि बेडरूम की बातें भी बोल देते हैं। दीपिका पादुकोण ने रणबीर कपूर के बारे में खुलकर कहा था इनके शो में कि वो अच्छा बॉयफ्रेंड नहीं है। इमरान हाशमी ने मल्लिका शेरावत को बैड किसर कहा था और ऐश्वर्या राय को प्लास्टिक कहा था। हार्दिक पांड्या ने अपनी डेटिंग लाइफ पर बोला था कि वो 2 लड़कियों के साथ थे, जिसके बाद उन्हें बीसीसीआई ने सस्पेंड कर दिया। लेकिन कंगना रनौत ने तो सीधे करण पर ही निशाना साधा और उन्हीं के शो में उन्हें नेपोटिज्म का फ्लैग बेरर कह दिया, जो कि वायरल भी हुआ था। आलिया भट्ट ने एक एपिसोड में भारत के राष्ट्रपति का नाम तक वो नहीं बता पाई थी, जो बाद में मीम्स का सब्जेक्ट बन गया। और ये सब इसीलिए होता है क्योंकि करण के साथ इनसाइडर्स की बॉन्डिंग इतनी मजबूत है कि वो उनके सामने बेझिझक हो जाते हैं। करण इंडस्ट्री के उन लोगों को वैल्यू देते हैं जिनके साथ उनका रिश्ता गहरा है। ये शो सिर्फ चैट शो नहीं है, बल्कि बॉलीवुड के इनसाइडर्स का एक क्लब जैसा बन गया है, जहां करण उनके साथ अपनी दोस्ती और अपने कनेक्शन को फ्लॉन्ट करते हैं। ये उनकी इमेज को और मजबूत करता है कि वो
इनसाइडर्स के ताऊजान हैं। लेकिन करण जौहर ने अपनी इमेज खुद बनाई है। अगर आप उनके सोशल मीडिया पेजेस पर देखें तो आपको वही चेहरे दिखेंगे। वो आलिया भट्ट के साथ पार्टी करते हैं, वरुण धवन के साथ, करीना कपूर, शाहरुख खान, अनन्या पांडे, और वो सब चेहरे जो करण जौहर से काफ़ी क्लोज हैं। उनकी पर्सनल पार्टीज़ के वीडियोज़ अक्सर वायरल होते हैं। कभी न्यूयॉर्क में न्यू ईयर बैश हो या फिर मुंबई में उनके घर का गेट टुगेदर। इसमें कौन कौन होता है? वही इनसाइडर्स, वही नेपो किड्स और वही बड़े सितारे। करण ने खुद कहा है कि शाहरुख उनके सबसे करीबी दोस्त हैं, लेकिन पिछले 15 सालों से उन्होंने उनके साथ कोई फिल्म नहीं की है। लेकिन इससे क्या फ़र्क पड़ता है? पब्लिक तो उन्हें शाहरुख खान का दोस्त ही मानती है। अगर करण 25 साल तक भी शाहरुख खान के साथ फिल्म ना करें तब भी उनकी दोस्ती की बातें तो होंगी। उनके सोशल मीडिया पोस्ट हैं या उनकी पार्टीज़ हैं, उनके आसपास शाहरुख की मौजूदगी ये बताती है कि करण इंडस्ट्री के इनसाइडर हैं। लोग उन्हें इनसाइडर्स का ताऊजान इसीलिए कहते हैं क्योंकि उनकी ज़िंदगी बॉलीवुड के सर्कल के इर्द गिर्द घूमती है। लेकिन इतने सालों तक करण इस इमेज से बेपरवाह रहे। वो अपनी पार्टीज़, अपने शोज़ और अपनी फिल्मों में इनसाइडर्स को काफ़ी ग्लोरीफाई करते रहे हैं। और अब जब नेपोटिज्म का टैग उन पर भारी पड़ रहा है तो वो इंटरव्यूज़ में कह रहे हैं कि वो इससे थक चुके हैं। लेकिन सच तो ये है कि इस इमेज के लिए कहीं ना कहीं करण जौहर खुद ही जिम्मेदार हैं। ये इमेज उन्होंने अपनी खुद बनाई है। करण ने कई बार नेपोटिज्म पर बेबाकी से अपनी राय रखी। उन्होंने कहा, मैं स्टार किड्स को डंके की चोट पर लॉन्च करूंगा। 2023 में उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा, मैं किसी चीज़ के लिए अपोलोजाइज नहीं करूंगा और आलिया भट्ट मेरी पहली बच्ची जैसी है। मई 2025 में गलाचा इंडिया को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा, मैं स्टार किड्स को लॉन्च करना जारी रखूंगा, चाहे कितना ही हेट मुझे क्यों ना मिले। क्या मैं बॉलीवुड हेट का फेस हूं? यहाँ तक पूछा था उन्होंने। जुलाई 2025 में इकोनॉमिक टाइम्स को उन्होंने इंटरव्यू दिया। इसमें कहा कि नेपोटिज्म के फ्लैग बेरर टैग पर मैं हंसता हूँ, मैंने अपने पेरेंट्स को फेल होते देखा है। मई 2025 में मीडिया को स्लैम करते हुए उन्होंने कहा, अगर नेपो बेबीज़ को ब्लो अप नहीं करना चाहते तो उन्हें कवर मत करो। ये बयान दिखाते हैं कि करण नेपोटिज्म को न सिर्फ स्वीकार करते हैं बल्कि इसे गर्व से अपनाते रहे हैं। 2020 में सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद कंगना रनौत के करण पर गंभीर आरोप लगाने के मौके पर उस वक्त ये कहा गया कि करण और आदित्य चोपड़ा ने सुशांत की फिल्में खराब कर दी, उन्हें फ्लॉप स्टार कहा और आउटसाइडर्स को दबाया गया। कंगना ने ट्वीट किया कि करण ने ड्राइव फिल्म डंप की और सुशांत को आउटसाइडर होने की वजह से बॉयकॉट किया। पब्लिक में उनका फिर गुस्सा फूटा। बिहार में करण और सलमान की पुतले जलाए गए, करण को ट्रोल किया गया और नेपोटिज्म डिबेट जो थी वो पीक पर पहुंच गई। लेकिन करण ने कभी डायरेक्ट रिस्पॉन्स नहीं दिया, वो बस चुप रहे। लेकिन अब लेटेस्ट इंटरव्यू में करण ने इन आरोपों पर खुलकर बात की है। उन्होंने कहा कि बॉलीवुड में कोई कैंप नहीं है। कहाँ है कैंप? मेरा सबसे क्लोज फ्रेंड शाहरुख खान है, लेकिन हमने 15 सालों से साथ काम नहीं किया है। इसका मतलब कि हम दोस्त नहीं हैं। वरुण, सिद्धार्थ, आलिया, इन सबको मैंने लॉन्च किया है, लेकिन वो अब दूसरे प्रोड्यूसर्स के साथ भी काम कर रहे हैं। सिद्धार्थ ने हाल ही में मैडॉक की फिल्म की है, वरुण ने कई लोगों के साथ काम किया है, आलिया ने भंसाली की फिल्म की है। तो कैंप कहाँ है? उन्होंने आगे कहा कि मैं नेपोटिज्म वर्ड सुन सुनकर थक गया हूँ। जस्टिफिकेशन देना मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं खुद को ही छोटा कर रहा हूँ। मुझे कोई सबूत दो कैंप का। ये बयान अब खूब वायरल हो रहा है। लेकिन सवाल ये है कि करण की इमेज खुद ऐसी क्यों बनी? उनकी फिल्मों में ज़्यादातर बड़े नाम या नेपो किड्स होते हैं। कभी खुशी कभी गम हो, चाहे 2021 में अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, शाहरुख, काजोल, ऋतिक रोशन और करीना थे। ये सब के सब स्टैब्लिश चेहरे थे। कभी अलविदा ना कहना की बात करें तो शाहरुख खान, रानी मुखर्जी, अभिषेक, प्रीति जिंटा। माय नेम इज़ खान में शाहरुख, काजोल। ऐ दिल है मुश्किल, रणबीर कपूर, ऐश्वर्या राय, अनुष्का शर्मा। रॉकी और रानी की प्रेम कहानी 2023 में आई थी, रणवीर सिंह, आलिया भट्ट। तो करण जौहर ने अपने प्रोडक्शन में हमेशा ही नेपो किड्स को प्रमोट किया है, लेकिन कभी कभी आउटसाइडर्स को भी मौका देते रहे हैं, जैसे किल लक्ष्य और द वाइट टाइगर में आदर्श गौरव। करण कहते हैं लोग सिर्फ नेपो पर फोकस करते हैं, आउटसाइडर्स को कोई क्रेडिट नहीं देता। तो क्या नेपोटिज्म के दोषी हैं ये करण जौहर, या ये इंडस्ट्री का हिस्सा है? बॉलीवुड में नेपोटिज्म हमेशा से रहा है। सलमान खान सलीम खान के बेटे हैं, अभिषेक अमिताभ के बच्चे हैं। लेकिन करण पर फोकस ज़्यादा क्यों आता है? क्योंकि उनका शो, उनकी पार्टीज़, उनकी सोशल मीडिया इमेज, उनकी फिल्में हाई प्रोफाइल हैं और कंगना जैसे आउटसाइडर्स अक्सर उन पर आरोप लगाते हैं और उन्हें बताते हैं कि नेपोटिज्म के फ्लैग बेरर हैं। सुशांत की मौत ने इसे और भी बड़ा बना दिया। करण कहते हैं कि वो इससे भाग नहीं रहे, बस थक गए हैं। लेकिन सच ये है कि करण ने अपनी इमेज खुद बनाई है। एक ऐसा फिल्म मेकर जो इनसाइडर्स का ताऊजान है, फिर भी उनकी फिल्में बॉलीवुड को चमक देती हैं, लेकिन ये टैग उनसे कभी छूटता नहीं। पब्लिक को फैसला करना है कि क्या ये परिवारवाद है या टैलेंट का सपोर्ट है। लेकिन एक बात तो तय है, करण जौहर का ड्रामा, उनकी फिल्में और उनकी दोस्तियां उनकी छवि को वैसा ही दिखाता है जैसा करण जौहर दुनिया को दिखाना चाहते हैं। तो अगर आज करण जौहर कैम के शब्द से भागना चाहते हैं या नेपोटिज्म से भागना चाहते हैं, तो ये इमेज उनकी खुद की बनाई हुई ही है। क्योंकि उनका जो पूरा का पूरा इमेज है जो सोशल मीडिया पर दिखाई देता है,
ऐसा ही दिखाई देता है कि वो इंडस्ट्री के इनसाइडर हैं। दोस्तों, इस पूरे मसले पर आप अपनी क्या राय रखते हैं? आपकी राय मुझे जानने का इंतजार रहेगा। इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइए कि क्या करण जौहर खुद अपनी ही बनाई पहचान से खुद ही दूर भाग रहे हैं? क्या वो उस पहचान से अब खुद ही थक गए हैं? मुझे आपके जवाब पढ़ने का इंतजार रहेगा।